प्यारे बच्चों, श्री महादेव लॉ एकेडमी नागौर राजस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास श्री भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान के एलएलबी सेकंड ईयर के सेकंड पेपर आईपीसी भारतीय दंड संहिता। चूंकि देखो 2019 में बीएनएस लागू हो चुका है, एक बार समझ लीजिए इस चीज को। 2019 में बीएनएस हो चुका है, लेकिन फिर भी ये केवल एकेडमिक सेक्शन के लिए मैं आप सब लोगों को इसकी जानकारी दे रहा हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एलएलबी सेकेंड ईयर के बच्चों का सेकंड पेपर केवल और केवल इसी उद्देश्य से होगा। एक बार इसको समझ लेते हैं। इसमें कुल अध्याय 23 हैं, धाराएं 511 है, टोटल 511 धाराएं हैं। 511 धाराएं सिंगल धारा है। अगर आईपीसी का सबसे बड़ा अध्याय कहा जाए तो होगा शरीर के विरुद्ध, ठीक है, लेकिन संपत्ति के विरुद्ध। अगर अध्याय 23 को देखा जाए तो सिर्फ इसमें एक धारा है 511, ठीक है ना। 511 अपराध के प्रयत्न के विषय में बताती है, अपराध के प्रयत्न के विषय में बताती है, ठीक है। अब कुछ एक बातों को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अपराध की 4 स्टेज होती है, ठीक है। सबसे पहले इंटेंशन, दुराशय, उसके बाद में तैयारी, प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट और चौथा अपराध कारित होना, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। एक रामक्का का मामला है। जैसे मान लो एक लेडीज है, वो कुएं की तरफ भाग रही है, तो जब तक वो कुएं में कूद नहीं जाएगी तब तक हम उसको अटेम्प्ट नहीं मानेंगे, अपराध कारित नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उसका दिमाग फिर जाए तो वापस निकल कर जाए। दूसरा एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे मान लो एक घर बना हुआ है और एक व्यक्ति उसके ऊपर केरोसिन छिड़क देता है और छिड़क करके उसके ऊपर तुल्ली लगाने की कोशिश करता है। जब तक वो आग लगा करके तुल्ली फेंक नहीं देता तब तक वो प्रयत्न नहीं माना जाएगा, ठीक है। हो सकता है उसका दिमाग चेंज हो जाए। एक बार समझ लेते हैं धारा अध्याय 23 में, चूंकि बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा वीडियो बनेगा, इसके लिए हम केवल अध्याय 9 तक के इस विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला उद्देश्य का है, धारा 1 से लगाकर 5 तक आएगी। उसके बाद में साधारण स्पष्टीकरण है जो धारा 6 से लगा करके 52 है। 52 संशय को मानता है। संशय का मतलब एक बार बता देता हूं, इसको बोलते हैं हार्बर। इसमें क्या होगा, जब भी कभी कोई व्यक्ति, ठीक है, ये अमेंडमेंट सेक्शन है हो, जब भी कभी कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी को पनाह देगा तो उसको अपन हार्बर मानेंगे, ठीक है ना, आश्रय देने वाला व्यक्ति। 52 में इसकी परिभाषा दी गई। फिर दंडों के विषय में 53, धारा 53 से 75 तक होगा। तो टाइप ऑफ पनिशमेंट माने अपन, इसको अपन बोलेंगे टाइप ऑफ पनिशमेंट। टाइप ऑफ पनिशमेंट में ना टोटल 5 पनिशमेंट है, टोटल 6 थे, एक रिपील हो गया, एक निरसित हो गया, अब 5 है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 5 दंड मानते हैं, ठीक है। पहला देखो, पहला मृत्युदंड है, दूसरा आजीवन कारावास है, तीसरा कारावास है। इसमें 2 है, एक होगा जिसको बोलेंगे अपन साधारण कारावास, एक होगा सश्रम कारावास। चौथा है संपत्ति का संपहरण, संपत्ति का संपहरण। इसकी इंग्लिश है फॉरबिटेड फॉर द प्रॉपर्टी। जब व्यक्ति भगोड़ा हो जाता है ना, जैसे इसका एग्जांपल है इंदिरा विश्नोई। राजस्थान के संदर्भ में अपन देखें, मलकान सिंह विश्नोई की बहन थी इंदिरा विश्नोई, उसको संपत्ति का संपहरण हुआ, वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई तो जुर्माना। तो टाइप ऑफ पनिशमेंट की बात करें, ठीक है, दंडों के विषय में अध्याय 3 की धारा 53 में, ये धारा 53 में हो, धारा 53, यहाँ धारा 53 है, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3 की धारा 53 में दंड के विषय में परिभाषित किया गया है। टाइप ऑफ पनिशमेंट और थ्योरी ऑफ पनिशमेंट 2 शब्द होते हैं। टाइप ऑफ पनिशमेंट का मतलब दंड के प्रकार, दंड के प्रकार 5 है, एक रिपील हो चुका था, शुरुआत में 6 थे, एक मृत्युदंड जिसमें आदमी पूरी दुनिया से चला जाता है, आजीवन कारावास जो दिन रात काउंट होता है, 14 साल में उसको बाहर निकल जाता है, कारावास 2 तरह का होता है, साधारण और सश्रम। इसमें एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आसाराम बापू के विषय में ये जजमेंट में लिखा हुआ है, इट्स ए लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट टू टिल डेथ। जब तक कि इसकी मृत्यु नहीं हो जाए तब तक इसको जेल में रखा जाए। कारावास में साधारण सश्रम है। संपत्ति का संपहरण में मैंने एग्जांपल दे दिया, इंदिरा विश्नोई, ठीक है। आदमी भगोड़ा घोषित हो जाता है, लंबे टाइम से भागता रहता है, कोर्ट की नजर में रहता है, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी जो उसके नाम होती है
उसको फॉरबिटेड कर लेता है। उसके बाद जुर्माना, जो नॉर्मली हमेशा होता ही रहता है, जुर्माना मतलब कुछ पैसों का दंड देकर के उसको छुड़वा दिया जाए। फिर दंडों के विषय में 53 से 75 जाएंगे। फिर जनरल एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शन 70 से लगाकर 106 तक जाएगा। इसके बाद में दुष्प्रेरण है, दुष्प्रेरण को इंग्लिश में एबेटमेंट कहते हैं, दुष्प्रेरण को इंग्लिश में एबेटमेंट, ABETMENT, एबेटमेंट। और दुष्प्रेरण करने वाला दुष्प्रेरक कहलाता है, इसको बोलते हैं एबेटर। जैसे मान लो मैं किसको सुसाइड के लिए उकसा रहा हूं तो मैं दोषी हूं, किसमें, सेक्शन 107 से लगाकर 120 तक, ठीक है। अब एक अमेंडमेंट सेक्शन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को हिंदी में आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। ये हम 1920 में लेके आए थे, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अवैध कार्य को करने के लिए या वैध कार्य को अवैध साधनों से करने के लिए सहमत होते हैं, उसको आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है, ठीक है। धारा 120A में इसकी परिभाषा, धारा 120A में इसकी परिभाषा, धारा 120B में इसके लिए सजा का प्रोविजन है। इसके अलावा राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में सेक्शन 121 से शुरू होगा, 130 तक जाएगा। इसके बाद में सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध 131 से शुरू हो गए और 140 तक जाएंगे। इसके बाद में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में 141 है, 141 से 160 तक है। 141 विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बताती है, 141 विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बताती है। इसको भैया मान लीजिए अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली इंग्लिश शब्द है इसका। जैसे मान लो 141 में क्या होगा, जब भी कभी परिस्थितियां इस प्रकार की होगी, जैसे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट दे रहा है, ठीक है, तो वो आपको ये कह रहा है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ये कहेगा आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, आपको कोई मना ही नहीं है, लेकिन धारा 141 लगेगी ना तब आप वहां इकट्ठा नहीं हो सकते। उसके बाद में प्रशासन को पावर 144 में जाता है। यहाँ दो शब्द है, आपको बता देता हूं, एक शब्द होता है बलवा, एक शब्द होता है दंगा। बलवा को इंग्लिश में रायोट कहा जाता है और दंगे को आफरी कहा जाता है। दंगा हमेशा पब्लिक प्लेस पर होगा, याद रखिए, वापस रिपीट कर रहा हूं, दंगा हमेशा पब्लिक प्लेस पर होगा, ठीक है। और बलवा हमेशा मतलब प्राइवेट जगह पर भी बलवा हो सकता है, ठीक है। दंगे में क्या होगा, सार्वजनिक होगा और बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के इस तरह का व्यवहार करेंगे जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो, उसको अपन दंगा बोलेंगे, ठीक है। बलवे में क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे परिवार में किसी की डेथ हो गई किसी डॉक्टर की गलती की वजह से, तो वहां के जो परिजन है उस पर हंगामा करते हैं, उसको अपन बलवा बोलेंगे। इसमें भी ज्यादा दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, इसमें दो से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, दंगा बलवा। ये सारे 141 से लगाकर 160 के बीच में परिभाषित किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराधों के विषय में 161 से 171 तक प्रोविजन दिए गए हैं। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को मेरी ओर से और मेरी एकेडमी की ओर से आप सब लोगों का धन्यवाद। आप सब लोगों ने मेरे को सुना और आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।